नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भर्ती निकाल दी है सिक्योरिटी असिस्टेंट एसए की, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की। इन दोनों पोस्ट के लिए एग्जाम होने वाला है और इसमें 10th पास कैंडिडेट को भर्ती देखने का मौका मिल रहा है। भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल होना अनिवार्य है, यानी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा और उसमें देखा जाएगा कि आप उस राज्य की भाषा बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। इस भर्ती के फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 5 नवंबर, लास्ट डेट है 25 नवंबर। 5 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये भर्ती होगी सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एसआईबी में और वैकेंसी डिफरेंट लोकेशंस पर आई हैं, डिफरेंट आई हैं। अगरतला सेंटर के लिए वैकेंसी एसए की आई हैं 14, वहीं एमटीएस की आई हैं 2। जो अगरतला रीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको बांग्ला, काबरू, कोकबुरक, मैती और लुशाई ये भाषाएं आती हों। अगर हम बात करें अहमदाबाद सेंटर की तो अहमदाबाद में एसए की वैकेंसी 35 आई है, 4 आई हैं एमटीएस की। इसके लिए आपको गुजराती भाषा आती हो। आइजॉल की बात करें तो एसए की वैकेंसी 7 आई है, एमटीएस की आई हैं 2। इसके लिए आपको लाई, मारा, पेंग, ब्रू एंड बर्मीज इनमें से कोई एक लैंग्वेज आती हो। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर सेंटर के लिए 64 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, वहीं एमटीएस की आई हैं 2। इसके लिए आपको पंजाबी भाषा आती हो। बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु में एसए की वैकेंसी 108 आई हैं, वहीं एमटीएस की आई हैं 3 वैकेंसी। इस रीजन में अप्लाई करने के लिए आपको कन्नड़, तुलु, बेरी, कोंकणी, नयावती, गोरबोली ये भाषाएं आती हो। इनमें से कोई एक भाषा आपको आती हो। अगर हम बात करें भोपाल की, भोपाल में वैकेंसी 33 आई है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, एमटीएस की आई हैं 4। इसके लिए आपको हिंदी भाषा आती हो। भुवनेश्वर सेंटर की बात करें तो ऐसे एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी 11 आई हैं, वहीं एमटीएस की आई हैं 2 वैकेंसी और आपको उड़िया भाषा आती हो। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में सिक्योरिटी असिस्टेंट की 33 वैकेंसी हैं, एमटीएस की वैकेंसी 3 आई हैं। इसके लिए आपको हिंदी और पंजाबी भाषा आती हो। चेन्नई की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी 107 आई है, 5 आई हैं एमटीएस की और इसके लिए आपको तमिल भाषा आती हो। देहरादून में एसए की वैकेंसी 8 आई है, एमटीएस की 2 वैकेंसी हैं और आपको हिंदी भाषा आती हो। दिल्ली आईबी हेडक्वार्टर की बात करें तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू ये भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आती हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 270 वैकेंसी हैं, एमटीएस की वैकेंसी है 53। डिब्रूगढ़ की बात करें तो डिब्रूगढ़ में 5 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 2 आई हैं एमटीएस की। इसके लिए आपको आदि, गालो, मेम्बा, मिसमी, खामटी, चकमा, नागतुस्ता, तांगसा, सिंगपो, लीसु, योबिन, वांचो इनमें से कोई एक भाषा आपको आती हो। गंगटोक की बात करें तो गंगटोक के लिए वैकेंसी 11 आई हैं एसए की, 2 आई हैं एमटीएस की। आपको नेपाली, भूटिया, लेप्चा, तिब्बतन ये भाषा आती हो। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में 41 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 3 आई हैं एमटीएस की। इसमें आपको असमी, बोडो, बंगाली, सिलेटी, मिशिंग, दिमासा, राभा, तीवा, कुकी, हमार, पेटे, नेपाली, गारो, कार्बी, संथाली, कोच राजवंशी, मणिपुरी, पनार, खासी इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आती हो। हैदराबाद की बात करें तो तेलुगु भाषा आपको आती हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी 45 हैं, 2 आई हैं एमटीएस की। इम्फाल की बात करें तो इम्फाल में एसए की वैकेंसी 15 हैं, 2 आई हैं एमटीएस की। आपको तांगखोल, माओ, अनाल, मैरिंग, थाडो, पेटे, जुओ ये भाषाएं आती हों। ईटानगर की बात करें तो 29 वैकेंसी हैं एसए की, 3 वैकेंसी हैं एमटीएस की। नाइशी, आदि, गालो, तागिन, अपातानी, मिश्मी, मोनपा, मीजी, अक्का, नोक्टे, तांगसा, वांचो, सिंगपो इसके अलावा ताईकाम्टी, तुत्सा, सेडुकपन, मोकलम, जुगली, हैचेंग, ओल्लो और नाइमोंग ये भाषाएं आपको आती हों। जयपुर की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 3 वैकेंसी हैं, 4 एमटीएस की और आपको हिंदी भाषा आती हो। जम्मू की बात करें तो जम्मू सेंटर पर आपको कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, गोजरी
इन भाषाओं में से कोई एक भाषा आती हो और आपकी वैकेंसी एमटीएस की आई है 2। कोहिमा की बात करें तो एसए की 9 वैकेंसी हैं, 3 है एमटीएस की। आपको अंगामी, एओ, सेमा, लोथा, चेक्सेंग, रेंगमा, चेंग, सेंगटम, युमचिंगर, फोम, कोयंग, पोचुटी, जिलेंग, कुकी, कोचारी, खियामुनगन, थिकिर, गारो, इनमें से कोई एक भाषा आती हो। कालिम्पोंग की बात करें तो 7 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, एक आई है एमटीएस की। आपको लेपचा और तिब्बतन भाषा में से कोई एक भाषा आती हो। कोलकाता की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 92 वैकेंसी है, 5 है एमटीएस की। आपको बंगाली या सिलेटी भाषा में से कोई एक भाषा आती हो। लेह की बात करें तो आपको लद्दाखी, तिब्बतन, बाल्टी, डोकपा, शिंगा, पुर्गी भाषाएं आती हों। 9 वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 2 हैं एमटीएस की। लखनऊ की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 48 वैकेंसी है, 3 एमटीएस की। आपको हिंदी भाषा आती हो। मेरठ की बात करें तो आपको हिंदी भाषा आती हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 20 वैकेंसी है, 2 आई हैं एमटीएस की। मुंबई की बात करें तो मराठी और कोंकणी भाषा आपको आती हो। एसए की 177 वैकेंसी है, 5 है एमटीएस की। नागपुर की बात करें तो आपको मराठी भाषा आती हो, एमटीएस की 2 वैकेंसी है। पटना के लिए हिंदी आपको आती हो, 44 वैकेंसी है एसए की, 3 है एमटीएस की। रायपुर की बात करें तो गोंडी और हल्बी भाषा आपको आती हो। सुरक्षा सहायक की 20 वैकेंसी है, एमटीएस की 2 वैकेंसी है। रांची की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 13 वैकेंसी है, 2 है एमटीएस की। संथाली, हो, मुंदरी, ओरांव, कुरुख, खारिया, कोरठा, नागपुरी, कुरमाली, पंच परगनिया भाषा आपको आती हो। शिलोंग की बात करें तो एसए की 13 वैकेंसी है, 2 एमटीएस की। खासी, गारो, एटोंग डायलेक्ट, जयंती, पनार, असमीज, बंगाली, नेपाली, राजवंशी भाषा आपको आती हो। शिमला की बात करें तो हिंदी भाषा आपको आती हो। सिक्योरिटी असिस्टेंट की 8 वैकेंसी हैं, 2 हैं एमटीएस की। सिलीगुड़ी की बात करें तो बंगाली, नेपाली, राजवंशी भाषा आती हो, एमटीएस की वैकेंसी है 1। श्रीनगर की बात करें तो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, गोजरी, पहाड़ी, पंजाबी भाषा आपको आती हो। 22 वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 3 आई हैं एमटीएस की। त्रिवेंद्रम की बात करें तो त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम में मलयालम भाषा आपको आती हो। 127 वैकेंसी है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, 6 आई हैं एमटीएस की। वाराणसी रीजन के लिए आपको हिंदी भाषा आती हो, 40 वैकेंसी है एसए की, 2 आई हैं एमटीएस की। विजयवाड़ा के लिए आपको तेलुगु भाषा आती हो, 5 वैकेंसी हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की और एमटीएस की आई हैं 2 वैकेंसी। सिक्योरिटी असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी है 1521, एमटीएस की आई हैं 150। जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं वो mha.gov.in पे जाके वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप एनसीएस पोर्टल से भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और सैलरी स्ट्रक्चर की। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए सैलरी रहेगी लेवल 3 में, यानी 21,700 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा और जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलने वाले हैं। एमटीएस के लिए आपको 18,000 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको 20% एक्स्ट्रा स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस दिया जाएगा अदर अलाउंसेज के थ्रू, और कैश कंपनसेशन भी आपको मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और जिस राज्य के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का आपके पास डोमिसाइल हो। साथ ही जो भाषाएं हमने आपको बताई हैं उस राज्य के लिए उनमें से कोई एक भाषा आपको आती हो, साथ ही उसका डायलेक्ट भी आता हो, यानी उसका सही उच्चारण भी आपको आता हो, सही लहजा आपको आना जरूरी है। तो जो भाषाएं बताई गई हैं वो आपको सभी आना आवश्यक नहीं है। जिस रीजन के लिए जो भाषा मांगी जा रही हैं उनमें से कोई एक भाषा आपको आती हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 27 साल है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, 18 से लेकर 25 साल है एमटीएस के लिए। एसएसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी और उन्हीं वैकेंसी के लिए दी जाएगी जो उनके लिए रिजर्व हैं। सर्विस लायबिलिटी की बात करें तो आपको आपके रीजन में शामिल किया जाएगा, हालांकि आपकी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी भी रहने वाली है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका टियर 1 एग्जाम होगा जो कॉमन रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और एमटीएस के लिए। इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा एमसीक्यू बेस्ड, जिसके 5 पार्ट रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन का एक पार्ट होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज, 5 पार्ट होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे में आपको करना है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये होने के बाद होगा आपका टियर 2 जो कि एसए और एमटीएस के लिए कॉमन रहने वाला है। इसमें आपका ऑफलाइन पेपर होगा, जैसा हम 10th 12th में लिखते हैं ऐसा पेपर होगा। आपको ट्रांसलेशन करना होगा, जो लैंग्वेज जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी कोई एक लैंग्वेज आप चुनेंगे और उसका आपको एक 500 वर्ड का पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और एक इंग्लिश में पैराग्राफ होगा जिसको आपको उस लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। मान लीजिए अगर आप
लखनऊ से भरते हैं, मेरठ से अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना होगा। अगर आप विजयवाड़ा से भरते हैं तो आपको तेलुगु का इंग्लिश टू तेलुगु, तेलुगु टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होगा। अगर आप पंजाब रीजन से अप्लाई करते हैं अमृतसर से तो आपको पंजाबी का ट्रांसलेशन करना होगा। इस तरीके से जिस लैंग्वेज को आप चुनेंगे उसका आपको ट्रांसलेशन करना होगा। 40 नंबर का रहेगा और 1 घंटे का टाइम रहने वाला है। ये MTS और ऐसे के लिए कॉमन रहेगा। वही जो टीयर 2 का एक पार्ट होगा वो सिर्फ ऐसे एग्जीक्यूटिव के लिए रहेगा, जिसमें आपकी स्पोकन एबिलिटी को परखा जाएगा, यानी आपकी बोलने की जो लहजा है उसको परखा जाएगा। इसके 10 नंबर रहने वाले हैं। ये सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रहेगा और ये टीयर 3 के टाइम पर देखा जाएगा। टीयर 3 की बात करें तो आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट रहने वाला है, ये रहेगा 50 नंबर का। जो टीयर 2 एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसमें 20 नंबर लाने होंगे ऐसे एग्जीक्यूटिव वालों को और 16 नंबर लाने होंगे MTS वालों को। तो ये जो 50 नंबर है जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहने वाला है, जो आप पेन एंड पेपर मोड पे करेंगे 10th 12th जैसा, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। MTS वालों को 40 में से 16 नंबर लाने होंगे, वहीं जो ऐसे वाले हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले हैं उनको 50 में से 20 नंबर लाने होंगे। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, नंबर जुड़ेंगे टीयर 1 एग्जाम के और टीयर 3 एग्जाम के, यानी 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर और 50 नंबर का इंटरव्यू, इसके नंबर आपके जुड़ेंगे। ये जो टीयर 2 होगा इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये क्वालिफाई आपको करना होगा। बात करें आवेदन करने की, mha.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं 5/11 से लेके 25 नवंबर तक। 5/11 से यानी 5 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस 50 रुपये है एग्जाम फीस, वही प्रोसेसिंग चार्ज है 450 रुपये। तो टोटल फीस हो गई आपकी 500 रुपये। सभी कैंडिडेट को रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज देना है। इसके अलावा 50 रुपये जो हैं वो देने पड़ेंगे जनरल OBC EWS के मेल कैंडिडेट को। तो SST फीमेल जमा कराएंगे 450 रुपये, वहीं जनरल वाले जमा कराएंगे, जनरल OBC वाले 450 रुपये। फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन करेंगे, जिसको आप डेबिट कार्ड, रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, SBI चैनल के थ्रू जमा करा सकते हैं। और इस भर्ती की क्लोजिंग डेट है 25 नवंबर। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।